बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मकतबे आशूरा और दरसगाह करबला एक ऐसी दरसगाह है, एक ऐसा तरबियती मरकज़ है कि इमाम बारगाहें और अज़ा खाने उसके कैंपसेस हैं। और अयाम अज़ा के अंदर जहाँ पर अज़ादारी और गिरिया और मातम का माहौल होता है, वहीं पर हमारे बच्चे तरबियत पा रहे होते हैं और करबलाई किरदार को अपने अंदर अपना रहे होते हैं, करबलाई अफ़कार को अपने जहनों में जगह दे रहे होते हैं। उनका सोचने का अंदाज़, उनका अमल करबलाई बन जाता है। और कितना खूबसूरत हो कि अगर वालिदैन इस चीज़ को शऊरन और जानते बूझते हुए अंजाम दें। इसी तरीके से अज़ा खानों के जो खिदमत गुजारान हैं और बानियान मजलिस हैं और मातमी अंजुमनों के जो सरबराहान और सालारान हैं, सब के सब अगर इस चीज़ पर फोकस करें और तवज्जो करें तो करबला के हवाले से जितने भी प्रोग्रामात हैं, अज़ादारी है और मजालिस हैं, मातमदारी है, इन सब को एक बेहतरीन तरबियतगाह जो कि है, इसको मज़ीद मुफीद तर बनाया जा सकता है। बचपन का ज़माना एक बेहतरीन ज़माना है कि जिसमें बच्चे के जहन में कल्ब व जान के ऊपर चीज़ें नक्श पा रही होती हैं और वो नक्श ऐसे मजबूत नक्श होते हैं कि बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उनको उन नुकूश को मिटाना आसान नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता गलत नुकूश बच्चे के ऊपर, बच्चे के कल्ब व जान के ऊपर बंध जाएं तो उनको मिटाना आसान नहीं होगा। तो कितना अच्छा है कि अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें बच्चे के दिलो दिमाग के ऊपर लिख दी जाएं और महफूज हो जाएं। इस हवाले से बहुत से काम जहाँ पर किए जा सकते हैं, वहाँ पर वालिदैन एक बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। तकरीबन पहले 7 साल का बचपन का जो ज़माना है, उसमें 30,000 से ज़्यादा घंटे बच्चा अपनी वालिदा के साथ गुजारता है। तो वालिदा बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं। जहाँ अज़ा खानों में बच्चों को ले जाने की ज़रूरत है अपने साथ, वहीं पर घर का माहौल भी अज़ादारी वाला माहौल बनाने की ज़रूरत है। अगर हमारे घरों के अंदर भी अज़ादारी का माहौल बच्चों को मिलेगा, अगर हमारे घरों के अंदर भी ऐसे माहौल को बनाया जाएगा कि जिससे बच्चे महसूस करेंगे कि ये अयाम अज़ा हैं, तो यकीनन बच्चे की बेहतर तरबियत की जा सकती है। बेहतर अंदाज में उसको करबलाई और आशूराई बनाया जा सकता है। बेहतर अंदाज में उसको जनाब कासिम सलामुल्लाह अलैहा और उन बच्चियों को जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की खादिमा और खादिम इन बच्चों को बनाया जा सकता है। इसी तरीके से बच्चों को अपने साथ मजालिस में ज़रूर लेकर जाएं। बच्चे बहुत कुछ वहाँ से सीख रहे होते हैं। दुरुस्त है कि बहुत सी बातें खुतबा की उनको समझ में नहीं आएंगी जो छोटे और कम सिन बच्चे हैं, लेकिन वहाँ का माहौल उनको याद रह जाएगा, अज़ादारी उनको याद रह जाएगी, लोगों का गिरिया करना उनको याद रह जाएगा और ये मुफीद है उनको वहाँ पर ले जाना। इसी तरीके से जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा बैठने का हौसला नहीं है और नहीं बैठ पाते हैं, उनको कम से कम जुलूस अज़ा में ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं। और जब आप जुलूस अज़ा में उनको अपने साथ लेकर जाएंगे, वहाँ भी वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। इसी तरीके से जो बानियाने मजालिस हैं, वो भी बच्चों के लिए खुसूसी एहतमाम करने की अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छा है। बच्चों को जिस तरीके से मस्जिद में आने से नहीं रोकना चाहिए और जमात के अंदर आदाब सिखाए गए हैं कि किस तरीके से एक बच्चा एक बड़ा, एक बच्चा एक बड़ा इस तरतीब से खड़ा किया जाए, उन बच्चों की शरारतों से भी बचा जा सकता है और उनको नमाजी भी बनाया जा सकता है। इसी तरीके से ऐसे प्लान करके, ऐसा तरीका अपना के बच्चों को बेहतरीन अज़ादार, मातमी और इसी तरीके से बच्चों को करबलाई रास्ते पर चलने वाला बनाया जा सकता है। इस हवाले से एक और चीज़ वो ये है कि वालिदैन को चाहिए कि मजालिस में जो कुछ सुने, या इससे भी बेहतर है कि ख़ुद से भी किताबों का मुताला करें, तो बच्चों को वाक़यात की सूरत में, किस्से और कहानियों की सूरत में वाक़यात करबला को सुनाएं घर में। जैसे बहुत सी माओं की या जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, उनकी एक रूटीन होती है। हमें भी बचपन में ऐसा माहौल मिला कि रात को सोने से पहले वाक़यात सुनाए जाते थे। तो कितना ही अच्छा हो कि पूरा साल ना सही तो कम से कम अय्याम अज़ा में करबला के वाक़यात सुनाए जाएँ, करबलाई बच्चों के वाक़यात सुनाए जाएँ। तो ये चीज़ें भी बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकती हैं। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि हमें अय्याम अज़ा के अंदर बच्चों की ख़ास आशूराई और करबलाई तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।